नमस्कार। आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। अलंकार का वाच्यार्थ है आभूषण और शाब्दिक अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाए। आभूषण का अर्थ भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले तत्व से लिया जाता है। आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। आचार्य दंडी के अतिरिक्त भी अन्य आचार्यों ने अलंकार के बारे में कुछ अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें प्रमुख है अलंकारोति इति अलंकार है, या जो वस्तु सुंदर बनाने का साधन हो। काव्य शोभातिशय हेतवः अलंकाराः, काव्य की शोभा की वृद्धि करने वाले साधन अलंकार हैं। इनसे स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। तो हम अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में 4 अलंकारों उपमा, रूपक, दीपक, श्लेष का परिचयात्मक वर्णन किया है। अग्नि पुराण में 16, भामह कृत काव्यालंकार में 38, दंडी ने 35, उद्भट ने 41, रुद्रट ने 50 अलंकारों की विवेचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। अप्पय दीक्षित ने अपने ग्रंथ कुवलयानंद में अलंकारों के 198 प्रकारों का परिचय प्रस्तुत किया है, जबकि जयदेव कृत चंद्रालोक ग्रंथ में 100 शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का विवरण मिलता है। अलंकारों के प्रमुख भेद। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जिसमें से प्रमुख है शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। ये विशिष्ट वर्णों या विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य का प्रभाव दिखाई देता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रमुख 7 भेद हैं, अनुप्रास, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और 7वां है पुनरुक्ति वदाभास। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। प्रमुख अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, विभावना, दृष्टांत, संदेह, उदाहरण, भ्रांतिमान आदि। अर्थालंकारों के भी 7 भेद किए जाते हैं। पहला है साधर्म्य मूलक या सादृश्य मूलक अलंकार। इनमें किसी न किसी प्रकार की समानता रहती है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूप का अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, संदेह, स्मरण, अपहनुति, व्यतिरेक, दृष्टांत, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि। दूसरी जो प्रकार है अर्थालंकार का, वो होता है विरोध मूलक। इसके अंतर्गत विरोधाभास, असंगति, विभावना, विशेषोक्ति आदि अलंकार लिए जाते हैं। तीसरे हैं श्रृंखला मूलक, एकावली,
कारणमाला, मान दीपक आदि। चौथा तर्क न्यायमूलक, काव्यलीन, अनुमान। पांचवा काव्य न्यायमूलक, परिसंख्या, यथासंख्या आदि। छठा है लोक न्यायमूलक, जिसमें तद्गुण, मिलित, उन्मिलित आदि आते हैं। और सातवां है गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक, व्याजोक्ति अलंकार। अलंकार का तीसरा भेद आता है उभयालंकार। उभयालंकार में जहां अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है वह उभयालंकार कहलाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अलंकार भी हिंदी के प्रश्न कवियों द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे विशेषण, विपर्यय, ध्वन्यर्थ, व्यंजना, मानवीकरण आदि। अब हम लेते हैं शब्दालंकार को। जैसे कि मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि शब्दालंकार शब्द पर आधारित होता है, और अगर हम उस शब्द का पर्यायवाची रख देते हैं तो वहां पर अलंकार शब्द समाप्त हो जाता है। और इसके 7 भेद मैंने बताए थे आपको। पहला अनुप्रास, दूसरा लाटानुप्रास, तीसरा पुनरुक्ति प्रकाश, चौथा यमक, पांचवा श्लेष, छठा वक्रोक्ति और सातवां पुनरुक्ति बदाभास। सबसे पहले लेते हैं हम अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार क्रम से आते हैं। अर्थात जहां वर्ण या वर्ण समूह अनेक 2 से अधिक बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए। सठ सुधरहि सत संगति पाई। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि जो स वर्ण है, सठ में भी स वर्ण आया है, सुधरहि में स वर्ण आया है, सत में स वर्ण आया है और संगति में स वर्ण आया है। तो जो स वर्ण है इसकी 1 से अधिक बार, 2 बार या 2 से अधिक बार आवृत्ति। यहाँ पर स वर्ण जो है वो 4 बार इसका प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। 1 छेकानुप्रास, 2 वृत्त्यानुप्रास, 3 श्रुत्यानुप्रास और 4 अंत्यानुप्रास। सबसे पहले लेंगे हम छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में एक वर्ण या वर्ण समूह की 1 बार ही आवृत्ति होती है। अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है। देखिए इसका उदाहरण। अति आनंद मगन महतारी। इसमें हम देखते हैं कि एक तो न वर्ण 2 बार आया है, आनंद में है, मगन में। आनंद में मध्य में आया और मगन में अंत में आया। इसके साथ मगन महतारी में मगन का प्रथम वर्ण म और महतारी में भी प्रथम वर्ण म आया है। इसमें एक वर्ण जो है वो 1 से 2, 1 बार उसकी आवृत्ति हुई है, अर्थात वो 2 बार आया है, इसलिए इसमें छेकानुप्रास आया है। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। इसमें वृत्त्यानुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है। 2 बार जहां पर आवृत्ति होती है वहां पर छेकानुप्रास होगा, और 2 से अधिक बार अगर किसी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होगी तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखिए इसका। गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। गंधी में ग वर्ण, गंध ग वर्ण, गुलाब ग वर्ण, गवई ग वर्ण और गाहक। तो इसमें हम देखते हैं कि ग वर्ण की 5 बार ग वर्ण इसमें आया है। तो ग वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तीसरा है
श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जब एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसमें इसका उदाहरण देखिए, तुलसीदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हारी मिठुराई। इसमें दंत अक्षर जो है उनका एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। त, ल, स, द, से, द, त, स इनकी एकाधिक बार आवृत्ति होने के कारण और एक स्थान से इनका दंत्य है, ये सारे वर्ण जिनका इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार। चौथा अनुप्रास का भेद होता है, वह होता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार में जब दो या अधिक शब्दों, वाक्यों या छंद के चरणों में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित यदि हो तो आवृत्ति होती है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका, दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना। इस शब्द यहाँ पर इस उदाहरण में बना, मना और ब्रजांगना शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन सहित व्यंजन न के सहित अंत के दो स्वरों अ और आ की आवृत्ति हुई है, इसीलिए इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे बना ब अ के साथ बना है, ना आ की आवृत्ति है, मना म ए के साथ उच्चरित हो रहा है, ना की आवृत्ति है, ब्रजांगना शब्द के अंत में ग और ना, तो यहाँ पर अ और आ की आवृत्ति होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। उसके बाद आता है आपका लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में। इसमें उत्तरा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, अर्थ दोनों बार एक ही है, लेकिन इसका अन्वय जो है एक बार धन के साथ आ रहा है, दूसरा पास के साथ आ रहा है, इसीलिए इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। तीसरा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जब शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति से तात्पर्य शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो और अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो, अर्थात उसके अन्वय और अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका उदाहरण से समझते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक चंद। इसमें मधुर मधुर शब्द की आवृत्ति हुई है, ये शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, तो मधुर मधुर शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा अन्वय भी जो है उसका दीपक के जलने के संदर्भ में है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथा अलंकार अब हम लेते हैं यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो। जब कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यमक अलंकार होता है।
ये पूर्व में भी हो चुका है। देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ तो एक ही रहता है, अन्वय अलग हो जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ वही रहता है और अन्वय भी प्रत्येक बार वही रहता है। लेकिन यमक अलंकार जो है उसमें अर्थ शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो जाता है। देखिए इसका उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना में एक स्त्री नायिका जो है कह रही है सजना है मुझे श्रृंगार करना है सजना के लिए। सजना अर्थात उसके पति या प्रीतम के लिए उसको श्रृंगार करना है। तो शब्द तो एक ही है, सजना सजना। एक प्रथम सजना शब्द का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का तात्पर्य उसके पति के अर्थ में। तो इसमें एक से अधिक बार एक शब्द सजना शब्द आया और दोनों बार सजना सजना शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसमें यमक अलंकार है। फिर पांचवा अलंकार हम लेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जहां कोई शब्द एक ही बार, श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ, है ना। तो श्लेष अलंकार में जहां एक ही शब्द के प्रसंग भेद के कारण एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मतलब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार उदाहरण देखिए आप, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देहि। इसमें नृप और कूप शब्द जो है उसके कि मैं कह रहा है कि मैं राजा और कुएं पर बलिहारी हूँ। गुण बिनु बूंद न देहि कि राजा के संदर्भ में गुण का क्या अर्थ है कि जो गुणी है, गुणवान व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, राजा उसको यथा योग्य दान देता है, उसका सम्मान करता है, पद कर देता है। और कूप के अर्थ में है कि जो कुआं होता है वो बिना रस्सी के, बिना पात्र और रस्सी के हम उसमें से एक बूंद भी पानी की नहीं निकाल सकते। तो एक ही शब्द है लेकिन प्रसंग भेद में इसके दो अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग, इसीलिए इसमें श्लेष अलंकार है। छठा अलंकार है श्लेष अलंकार जो है इसके दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष में पूरा शब्द एक से अधिक अर्थ देता है, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस शब्द में पानी शब्द जो है उसका मोती के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में और चून के संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकल रहा है। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है मोती की चमक, उसकी कांति, उसकी आभा। मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है मनुष्य की इज्जत, उसका सम्मान। और चून के अर्थ में इसका अर्थ है जल। तो यहाँ पर एक ही पानी शब्द के तीन शब्दों अलग अलग संदर्भों में प्रसंग भेद से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं और बिना इसके तोड़े तो शब्द को सीधा सीधा सरल तीन अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर अभंग श्लेष है। दूसरा होता है सभंग श्लेष। सभंग में एक शब्द के खंड करने पर अर्थात उसके टुकड़े करने पर मूल अर्थ से भिन्न अर्थ मिलता है, इसलिए इसको सभंग श्लेष कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, अजो तरो ना ही रयो श्रुति सेवत इक रंग नाक बास बेसरी लयो
बसी मुक्तन को संग। इसमें तरुणा शब्द जो है, एक अर्थ है कर्णफूल और दूसरा है तर्योना, अर्थात जिसका तरा नहीं है, अर्थात जिसका उद्धार नहीं हुआ है। नाक शब्द है एक शरीर के अंग नाक के अर्थ में, और दूसरा नाक का अर्थ है यहाँ पर स्वर्ग। बेसरी का अर्थ है नथ, दूसरा का मूर्ख के संदर्भ में। मुक्तनु एक का अर्थ है मोती और दूसरे का मुक्त पुरुष, जो सब बंधनों से मुक्त हो गए। और श्रुति का तात्पर्य कान, और वेदों की मौखिक परंपरा रही थी सुदीर्घ काल से, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है। तो यहाँ पर एकाधिक अर्थ निकल रहे हैं तोड़ने पर इसको, इसलिए इसमें सभंग श्लेष अलंकार है। अंतिम 7वां अलंकार जो है, छठा अलंकार है इसका, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति, अर्थात टेढ़ी उक्ति। काकू ध्वनि विकार या आवाज में परिवर्तन के कारण वक्रोक्ति होता है। वक्रोक्ति अलंकार में जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए। कौन तुम घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। इसमें कृष्ण राधा से संवाद कर रहे हैं, दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, तो वो पूछती कौन तुम, कि तुम कौन हो। घनश्याम हम, की घनश्याम है। तो राधा को पता है कि कृष्ण ही है, फिर भी काले बादलों को भी घनश्याम कहा जाता है। घन यानी बादल और श्याम यानी श्याम वर्ण के काले बादल। तो कि तो बरसों कित जाए, कि कहीं जाकर के तुम बरसो। तो यहाँ काकू के कारण इसमें एक कृष्ण द्वारा कहे गए अर्थ का राधा द्वारा दूसरा अर्थ कल्पित करने के कारण इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकू वक्रोक्ति। उदाहरण देखिए। श्लेष वक्रोक्ति, जहां पर अन्य अर्थ का आधार कोई श्लेष पद हो। उदाहरण से स्पष्ट होगा। भिक्षुक गो कितको गिरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। ये पार्वती जी का और लक्ष्मी जी का संवाद है। तो पार्वती जी से परिहास करते हुए लक्ष्मी जी कहती है भिक्षुक गो कितको गिरजे, की हे गिरिजा कुमारी, तुम्हारा भिक्षुक पति है वो कहाँ गया। तो उसके अर्थ को समझते हुए भी लक्ष्मी उनको जवाब देती है। पार्वती जी लक्ष्मी जी को प्रत्युत्तर देती है, सो तो मांगन बलि द्वार गयोरी, कि वो तो मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पर गया हुआ है, इसलिए इसमें श्लेष वक्रोक्ति है। दूसरा है काकू वक्रोक्ति। इसमें वक्ता द्वारा एक अर्थ में कहे हुए वाक्य का श्रोता, काकू से तात्पर्य होते हैं विशेष प्रकार का कंठ स्वर, उसके कारण द्वारा उसका दूसरा अर्थ सूचित करता है, वहां पर काकू वक्रोक्ति होती है। इसका उदाहरण देखिए। आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहे नाही, खड़ी पाइए। दूसरा है आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहे नाही, कि मधुमास वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, कि अभी तक मेरे प्रियतम आए नहीं हैं। और दूसरा उसका जो अर्थ है आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहे नाही, तो क्या वसंत ऋतु के आगमन पर भी मेरे प्रियतम नहीं आएंगे। इसमें
ये काको के कारण इसके श्रोता द्वारा इसका दूसरा अर्थ लिया जा रहा है, इसीलिए इसमें काकु वक्रोक्ति अलंकार है। शब्द अलंकार का 7वां भेद है पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। पुनरुक्ति वदाभास अलंकार में जब अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े पर वास्तव में पुनरुक्ति न हो, वहां पर पुनरुक्ति वदाभास अलंकार होता है। इसमें पुनरुक्त वद आभास, आभास होता है लेकिन वास्तविकता में पुनरुक्ति होती नहीं है। इसका उदाहरण से स्पष्ट होगा। जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। जन यानी सामान्य कोई भी मनुष्य, उसको सोना, कनक सोने के लिए भी प्रयुक्त होता है और सुवर्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर जन को कनक, कनक यानी सोना, सुवर्ण और सुंदर वर्ण वाला बावला कर देता है। तो यहाँ कनक और सुवर्ण शब्द में पुनरुक्ति दिखाई पड़ रही है लेकिन पुनरुक्ति नहीं है, दोनों का अर्थ भिन्न हो रहा है। यहाँ पर पुनरुक्ति वदाभास अलंकार है।